यहाँ पे अभी तक डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसलिए भीड़ है यहाँ पे और सब लोग अपनी नेतागिरी यहाँ पे करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें बुलडोजर चलाना ही है तो उनके घर पे भीड़ क्यों नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं गए बुलडोजर चलाने के लिए? जो पीड़ित परिवार है ये अगर दलित ना होता और किसी उसका होता, क्योंकि यहाँ 2018 में भी घटना हुई थी जिसे याद करा देते हैं। अपनी माता के साथ खेत पर जा रही थी, सुबह 7 साढ़े 7 बजे उसकी माता पर धारदार हथियार जो है फरसे से हमला कर। हम तो चाह रहे हैं कि आप उनका एनकाउंटर करो। हमारी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी वो का बुलडोजर कहाँ है? अगर ये वाला वो जो मामला उल्टा होता फिर क्या होता इसमें? आप भी एक बहन है और जो आज भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो हमें ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी बचानी पड़ेगी, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। जिसकी सरकार है देखिए उसके खिलाफ तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल जाए, क्योंकि सभी को अपने बच्चे पालने हैं। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें गलती है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग हैं। ठाकुरवाद पूरे प्रदेश में उच्च चरम पर है और ये ठाकुरवाद का ही जो है नतीजा है। जी की बकरी या भैंस चोरी हो जाती है तो मात्र 12 घंटे के अंदर भैंस मिल जाती है। किसी का पर्स चोरी हो जाता है तो वो मात्र 2 घंटे में पर्स मिल जाता है। ऐसी क्या वजह है कि अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है? इस घटना को लगभग 48 से 50 घंटे हो गए। प्रशासन अगर चाहता तो अभी जो दोषी लोग हैं उनके घर पे 4 बुलडोजर खड़े करता तो वो भी बताते कहाँ पे है। लेकिन हमें लग रहा है प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक घटना ने सभी का दिल दहला कर रख दिया है, जहां पर दलित लड़की का पहले अपहरण किया जाता है, फिर उसकी मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस पूरी वारदात पर तमाम नेता, विपक्ष, सभी लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अगर हम मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अभी सुबह की ताजा तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस प्रकार से विधायक अतुल प्रधान यहां पर आने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस प्रशासन और उनके बीच एक झड़प भी देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए हालात क्या कुछ बने हैं, पीड़ित परिवार, क्योंकि अभी जान लें कि आप लोगों के लिए पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता जब तक उनकी बेटी उनके घर नहीं आ जाती। आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, अमूमन जैसा सुनने को मिलता ही है। फिलहाल दिखाइए मेरठ की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ग्राउंड जीरो से हम सीधे रिपोर्ट देख लीजिए। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम में मौजूद है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी लोग भी मौजूद है। मुख्यतः हम एक एक करके पीड़ित परिवार के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस पार्टी को लेकर, इस मुख्य तौर पर खबर को लेकर आजाद समाज पार्टी ने भी प्रतिक्रियाएं दी है। ग्राउंड जीरो पर ताजा तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से एक एक करके लगातार जमावड़ा जत्था उमड़ा हुआ है। लोग जो है पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार करने पर अड़े हुए हैं। ये देखिए, सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन, हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? ये बहुत ही गंभीर घटना है, इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द जो मुलजिम है उनको पकड़ कर गिरफ्तार किया जाए, लड़की की बरामदगी कराई जाए। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही बेटी बरामद हुई है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है प्रशासन के लिए भी और परिवार के लोगों को। सबसे बड़ी पीड़ा यही है, पूरे गांव की, पूरे समाज की पीड़ा यही है कि लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई। अगर लड़की बरामद हो जाती तो कुछ पीड़ा इन लोगों की कम हो जाती। ठीक है, एक ही परिवार से उनकी माँ चली गई, बहन गायब है, बहन नहीं मिली अभी, तो परिवार पे क्या पार टूट रहा हो। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और आपने देखा होगा कि इस गांव, ये कपसाड़ गांव है और यहाँ के गांव का आप जितने भी नागरिक है उनकी दरिया दिली को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर बोला है कि यहाँ पर ये जो वारदात हुई है, हम बेटी वालों के पक्ष में हैं कि वो किसी भी समाज से हो, क्योंकि अपराधी कोई जाति धर्म नहीं होता। और उन्होंने बोला है कि हम इस तरीके से जितनी भी वारदात हुई है हम इनके सपोर्ट में नहीं है, उनके खिलाफ है। और सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप देख लीजिए किस तरीके से 24 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, अब तक ना बेटी बरामद हुई और ना ही आरोपी मिले। आप सोचते रहिए, दिखाते रहिए कैमरामैन, हम कई सारे लोगों से और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम ग्राउंड जीरो, मुख्यतः इस गांव की बात करें तो तमाम महिलाओं से बात करके मुझे पता चला कि किस प्रकार से यहाँ पर ठाकुरवाद चरम पर है। अमूमन ऐसे दलितों को प्रताड़ित भी किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर? ये जो घटना है बड़ी ही निंदनीय घटना है। कापसाड़ गांव सरदरा में एक हमारी बहन थी, अपनी माता के साथ खेत पर जा रही थी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे उसकी माता पर धारदार हथियार जो है फरसे से हमला कर बेटी का अपहरण कर ले गए, जिसमें हमारे जिला मेरठ के कप्तान साहब बोल रहे हैं कि चाकू से हमला कर बेटी को ले गए। अपहरण को कह रहे हैं कि ले गए। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें गलती है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज के लोग हैं। ठाकुरवाद पूरे प्रदेश में उच्च चरम पर है और ये ठाकुरवाद का ही
जो है नतीजा है, ये ठाकुरवाद का ही नतीजा है। क्या कहना चाहेंगे विमल? अपराधियों ने हत्या की, हत्या के बाद उसको बेटी को अपहरण करके ले गए। लेकिन हमारी जो पुलिस है, मेरठ की पुलिस, उनका जो बयान है और वो कह रहे हैं कि वो जो अपने उससे गई है लड़की, हम तो चाह रहे हैं कि आप उनका एनकाउंटर करो। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, उनकी वो कहा बुलडोजर कहाँ है। अगर ये वाला वो जो मामला उल्टा होता फिर क्या होता इसमें? ये मामला अगर उल्टा होता फिर क्या होता? आते रहिए, हम तस्वीर दिखाते रहेंगे, मुख्यतः बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर प्रशासन की टीम आपको लगातार तैनात इस प्रकार से दिखेगी। हालांकि प्रशासनिक टीम पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक उस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला है। दिखाते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो घटना घटी है बड़ी निंदनीय। ठाकुरवाद को लेकर, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ, आरोपी के उधर भी हम लोग गए थे, यहाँ पीड़ित परिवार से हमने बातचीत करी है। पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि इस गांव में मुख्यतः ठाकुरवाद ही चलता है। देखिए, ये तो इनकी जो लोग हैं, जाति कोई अपराध नहीं होती, ये व्यक्ति अपराधी होता है। और दूसरा मैं बता दूं, ये जो घटना घटी है बड़ी कृत घटना घटी है और शासन प्रशासन से बहुजन समाज पार्टी का पूरा परिवार, माननीय आदरणीय बहन जी हमारी, इस प्रकरण में पूरे पे निगाह बनाए हुए हैं। कल उन्होंने ट्वीट भी किया था, ट्वीट के माध्यम से परिवार को न्याय दिलाने का भी जो है मांग की गई है। और मैं परिवार की इस मांग को आप कितना वाजिब मानते हैं कि जब तक हमारी बेटी घर वापस नहीं आती तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? देखिए, ये जो है, क्योंकि अब से पहले भी हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वादे कर दिए गए हैं, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। दूसरा, अब क्या है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बहुत पीड़ित हैं, आहत हैं इस घटना से। उन्हें समझाने का काम किया जा रहा है वैसे तो। और हम ये चाहेंगे, पूरा परिवार हमारा बहुजन समाज पार्टी का, कि जो शासन प्रशासन जल्द से जल्द वो जो बेटी अभी गायब है उसे ढूंढने का काम करे, उसे लाने का काम करे। क्या प्रशासन की लापरवाही भी देख रहे हैं आप? बिल्कुल है, कहीं ना कहीं तो कोई मामला है इसमें जुड़ा हुआ कि इतना समय हो गया और अगर किसी की बकरी या भैंस चोरी हो जाती है तो मात्र 12 घंटे के अंदर भैंस मिल जाती है। किसी का पर्स चोरी हो जाता है तो वो मात्र 2 घंटे में पर्स मिल जाता है। ऐसी क्या वजह है कि अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है? इस घटना को लगभग 48 से 50 घंटे हो गए। सोचिए जरा, सरकार में छोटी से छोटी चीजें पता कर ली जाती हैं, लेकिन किसकी? सत्ता पक्ष के लोगों की। यहाँ पूरे दलित परिवार का पूरा परिवार उजड़ गया है, बताने में भी इतना दर्द हो रहा है। सोचिए इसके साथ ही हुआ है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश मेरा नाम है। चंद्रशेखर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, सुप्रीमो मायावती ने दी है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, मतलब तमाम लोग इस पर। भाई कल यहाँ आ रहे हैं, ये भी हमने बता दिया है इन लोगों को, और अभी बात भी कराई थी पीड़ित परिवार से। निश्चित रूप से सबसे पहली मांग ये है कि हमारी बहन लाई जाए। चूंकि प्रशासन अगर चाहता तो अभी जो दोषी लोग हैं उनके घर पर 4 बुलडोजर खड़े करता तो वो वही बताते कहाँ पे है। लेकिन हमें लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहा है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो उन पर दबाव बनाया नहीं जा रहा। किसी और गैर जाति का प्रशासन खुद संलिप्त है इस पूरे मामले में? नहीं, संलिप्त प्रशासन नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते। प्रशासन लापरवाही है। प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में, किसी राजनीतिक पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उनका दबाव उनका हो सकता है, किसी तरह का है। अन्यथा बेटी पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बेटी के कैरेक्टर, हालांकि पहली बार नहीं है, अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाओं के चरित्र का हनन शुरू कर दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। बिन हाथ पैर की बातें हैं। अब वो बेटी यहाँ नहीं है, पता नहीं वो जिंदी है नहीं है, उस पर किस तरह के आरोप ये लगा रहे, ये और शर्मिंदगी की बात है। इस बात से हमें और पीड़ा होती है। अगर इस तरह की कोई बात कहेगा तो हमारा और शर्म से सिर झुकेगा और हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो क्या करने वाली है आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करेगी सड़कों पर उतर के। आजाद समाज पार्टी का भी रुख हमने आपको दिखा दिया है। और बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, न्याय की गुहार करेंगे। दिखाइए, सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाते रहिए। तमाम लोग जितने से भी आप बात कर रहे हैं, प्रशासनिक लापरवाही बताने को, देखने को मिल रही है। इस वक्त भी पीड़ित परिवार का भी यही कहना है कि हमें केवल और केवल सहानुभूति दी जा रही है। देखिए माहौल कितना नम है और जाहिर तौर पर मामला क्योंकि बेहद संदिग्ध है, लोग आक्रोशित है, सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक इसी प्रकार से दलितों के साथ न केवल दुष्कर्म किया जाएगा, उनका अपहरण किया जाएगा, उनके परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके की ये हृदय विदारक घटना हुई है क्षेत्र के अंदर, ये कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन के कानून व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि एक बच्ची को अपहरण करने के बाद भी, अभी मुझे लगता है घटना को 36 घंटे के समथिंग हो चुका है,
उसमें माँ की मृत्यु हो चुकी है और युवती का अभी तक कोई पता नहीं है। या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं छिपाई जा रही हैं शासन प्रशासन के द्वारा, फिर या फिर जो है किसी भी तरीके से ये समझ लीजिए भाई राजपूतों का बाहुल गांव है और आपको, मुझे नहीं लगता गिरवाद चरम पर है। गिरवाद चरम पर है। ये ऐसा कह भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि अब जिसकी सरकार है देखिए उसके खिलाफ तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल जाए, क्योंकि सभी को अपने बच्चे पालने हैं। और देखिए हम यहाँ ये सभी लोग किसी पार्टी के हों किसी दल के हों, ये किसी पार्टी या दल की वजह से यहाँ पे नहीं आए हैं, ये अपने बहन के अगवा होने पर उसकी बरामदगी की मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे किसी का ये नहीं है कि भाई मैं बसपा से हूँ या लोकदल से हूँ, जो भी यहाँ पे समाज इकट्ठा हुआ है वो इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है, हर तरीके से है, तन और मन और धन। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल उठाने के साथ साथ हुंकार भी भर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वारदात को लेकर? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि दलित समाज की लड़कियों के ऊपर आए दिन कोई ना कोई इस तरह की डेली घटनाएं हो रही है, लेकिन आज तक सरकार ने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे इन पर अंकुश लग सके। यहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा है, आज भीड़ है क्योंकि यहाँ पे अभी तक डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसलिए भीड़ है यहाँ पे और सब लोग अपनी नेतागिरी यहाँ पे करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें बुलडोजर चलाना ही है तो उनके घर पे भीड़ क्यों नहीं है, वहां पे क्यों नहीं गई हुई बुलडोजर चलाने के लिए? अभी तक तो महिलाओं पर ही आरोप लगाया जा रहा है, पीड़ित बेटी पे ही आरोप लगा रहे हैं, उसका चरित्र हनन शुरू कर दिया गया है। सोचिए जरा, ये बिल्कुल गलत है। जब उनसे कुछ होता नहीं है, जब उन पे बड़े लोगों को पकड़ नहीं होती ना, तो वो है ना गरीब जो परिवार होता है उन पर ही आरोप लगाकर उल्टा उन्हें ही फंसाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपने अधिकारों की मांग ना कर सके। अच्छा, पुलिस कैसे कार्यवाही कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी पुलिस कोई अच्छी से कार्रवाई है, क्योंकि अभी तक कल से अभी तक तो वे पकड़े जाते। अगर ऐसी बात होती पकड़ना, आजकल इतनी सोशल मीडिया और इतना इंटरनेट इतना हाई है, फोन है उनके पास, सब कुछ है, लास्ट लोकेशन निकालकर वो उनकी धरपकड़ कर सकते थे। उनके परिवार वालों को, परिवार ही यहाँ से चलो मान लो गायब है, लेकिन उनके रिश्तेदार कोई तो ऐसा होगा जिसके द्वारा वो उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने, पुलिस ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि उनके जो आरोपी है उनको पकड़कर यहाँ पर जो उनके साथ में अच्छे से न्याय किया जाए। देख लीजिए, न्याय नहीं मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। मैम जब मिलेगा, जब तक हमारी बहन नहीं आएगी उससे पहले हम डेड बॉडी को भेजने के नहीं। क्या कहना चाहिए? हाँ, मेरा नाम संजीव पाल है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। क्या करने वाली भीम आर्मी, क्योंकि चंद्रशेखर ने इस पर ट्वीट भी किया है। अभी हमें आगे से भी जानकारी मिली कि चंद्रशेखर भी आने वाले हैं। कल जब ये घटना हुई है, कल हम लोग कल से ही लगे हुए हैं। कल जो है जब जैसी इस घटना का, निंदनीय घटना का हम लोगों को जानकारी हुई, तब से पीड़ित परिवार के साथ है। तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्या कुछ देखा आपने, कितनी कार्यवाही हुई है अब तक? कार्रवाई अभी प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन ही दे रहा है कल से। और जो है कल जब इनकी जिनके माताजी की जो डेथ हुई है, कल जब इलाज चल रहा था, हम लोग अस्पताल पे थे, कल अस्पताल पे भी हंगामा हुआ क्योंकि प्रशासन का कल गलत रवैया था। डेड बॉडी जब उन्होंने बिना बताए एम्बुलेंस में रख के मोर्चरी के लिए जा रहे थे, फिर वहां पे भी हंगामा हुआ। फिर उसके बाद में जब सहमति हम लोगों ने बात करी, फिर उसके बाद में रात को पोस्टमार्टम कराया है। और अब ये पीड़ित परिवार की ये मांग है, जब तक बेटी नहीं आएगी और वो चारों के चारों दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक डेड बॉडी नहीं जाएगी। क्या क्या नाम है इन दोषियों के? इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले हैं। पारस सोम है और भी उसके साथी हैं। और नाम पता है? हाँ? और दोस्त हैं उसके शेयर भी दोस्त है, मतलब 4 लोग मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी कल आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, प्रशासन ने आज उनसे निवेदन किया था कि कल जो शाम तक का समय दे दें, तो कल आज इसलिए उन्होंने कैंसिल किया है। कल चंद्रशेखर आजाद जी कल पीड़ित परिवार के बीच में। सरकार से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? नहीं, योगी सरकार से तो कहाँ, किससे उम्मीद रखी जा रही है? आज जो इतनी बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है, चाहे आप उत्तराखंड का ही ले लो, भंडारी का मामला, कितने मैं कहना नहीं चाहिए। आप भी एक बहन है, और जो आज भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो हमें ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी बचानी पड़ेगी, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब जितना अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इतने बेहुदा, जो कभी ऐसा ना सोचा था ना होगा। और जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का, मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, बराबर में उत्तराखंड में चल रहा है, हमारे यहाँ से नजदीक है, तो अब लगता नहीं है कि सरकार के अंदर बहन बेटियों की आबरू पे ये जो डाका डाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये जो पीड़ित परिवार है, ये अगर दलित ना होता और किसी उसका होता, क्योंकि यहाँ एक 2018 में भी घटना हुई थी, जिसे याद करा देते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग तो आते हैं चले जाते हैं, हम लोग तो यहीं रहेंगे, और इसी मेरठ के रहने वाले मेरठ की यहीं रहेंगे। 18 में जब घटना हुई थी, एक 2 साल की बच्ची को एक दलित समाज के बच्चे ने सड़क पर से नीचे, कावड़ का दौरान चल रहा था, तो
तो उस समय उस दलित परिवार के घर में आग लगा दी थी। कहना नहीं चाहिए मुझे इस गांव के लोगों ने। मतलब ये पहली वारदात नहीं है। पहली नहीं है। और वो बहन बेटी को उठाने का मकसद ही क्या? अगर वो दलित बेटी ना होती तो उठाने की औकात थी किसी की? औकात नहीं थी ना। और आज जो पुलिस प्रशासन क्या बात मान लो, पुलिस के कानून के हाथ तो बहुत लंबे। हमने टीवी में भी देखा और देखे भी है कि पुलिस प्रशासन ने अगर चाहे तो 4 घंटे में 2-2 घंटे अच्छे मुजरिमों को ला दिया। और ये बुलडोजर कहाँ खड़े हैं उनके? अगर मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर प्रशासन ईमानदारी से 4 बुलडोजर 4 लोग चारों पे खड़ा कर दे, बस सिर्फ खड़े कर दे, घुटनों के बल वो खुद यहीं आ जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। करना नहीं चाह रही ना, ईमानदारी नीयत नहीं है। शासन करना नहीं चाह रहा है, इस वजह से अब तक कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही। आश्वासन उच्च अधिकारी है यहाँ पे, आप देख रहे हो हमें घेरे पे खड़े हैं। यहाँ पे जितने भी है सारे अच्छे लेवल के ऑफिसर है, सब है। जाके क्षेत्र में जाके उन्हें ढूंढे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं वो, हमें क्यों घेर रहे हैं सबको? यहाँ पे पूरा आप देख लो, पूरा गांव को चौकबंदी कर रखी है, जाके छावनी बना रखी है, जाके वो उनको ढूंढे। देख लीजिए, पीड़िता का घर ही है आगे, जहां पर आपको अभी भी भीड़ दिखाई दे रही होगी। जितने लोग हैं उससे अधिक पुलिस है, और ये लोग सवाल कर रहे हैं अगर पुलिस यहीं पर मौजूद है तो कार्यवाही कभी कर रही होगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो मुख्य तौर पर क्या कहती है, वो कहती है कि महिला सुरक्षा के मामले में हम लोग अव्वल नंबर पर है। हालांकि कितना अव्वल नंबर पे है आप तो बेहतर तरीके से जानते ही होंगे। और इस घटना ने ये सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि दलितों पर अत्याचार आज भी चरम पर है। सिर्फ यही नहीं, मेरठ की इस घटना में ठाकुरवाद भी देखने को मिल रहा है। चलो करवा दो। और आगे मैं डॉक्टर रवि प्रकाश हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बताइए काहे नहीं करवाई अभी तक कार्रवाई? परेशान हो गए हैं। कल जैसी इस घटना की हम लोगों को जानकारी मिली थी, कल मोर्चरी पे भी गया था। हमसे पहले ही परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। हमने कल परिवार सदस्यों के लिए अपील की थी और समाज के लोगों से कि कोई भी रिएक्शन में अप्रिय घटना ना करें, क्योंकि विपक्षी निश्चित तौर पर चाहेंगे। आरोपी कहाँ है? विपक्ष छोड़ दीजिए। नहीं, विपक्षी का मतलब है जो आरोपी वाले विपक्षी, वो चाह सकते हैं कि कोई अप्रिय घटना हो जाए और उन्हें बहाना मिल जाए। बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार तो एकदम ठप है। 48 घंटे बीतने को आ गए हैं, अब तक कोई कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को घटना की जानकारी मिली, प्रभारी मंत्री जी को कहा गया और प्रभारी मंत्री जी ने बुला करके कप्तान को और बहुत सारे अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दे दी है। और निश्चित तौर पे, क्योंकि सारी पुलिस या कार्रवाई और सारी कार्रवाई से पब्लिकली सबको बताया भी नहीं जा सकता, कार्रवाई इतनी गंभीर होगी, बुलडोजर चलेगा, इतनी अच्छी तरह से कार्रवाई होगी जिसके लोगों ने सोचा भी नहीं ना। बुलडोजर चलेगा, जिसकी लोगों ने सोचा भी नहीं। कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी और आसपास के इलाके में दूर दूर तक दोबारा कोई किसी गरीब की लड़की को परेशान करने की सपने में सोच नहीं पाएगा। मैं इस बात को आधिकारिक तौर पर कह रहा हूँ। कार्रवाई चलेगा, कार्रवाई इतनी गंभीर होगी। सवाल किया कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। आप मेरे मुंह में शब्द सब ठूस रहे हैं। निश्चित तौर पे कार्रवाई ऐसी होगी कि आप स्वयं देखेंगे। आप ही उसे 40 घंटे हो गए हैं। बताइए, परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे हम लोग जब तक कि जो है आरोपी न पकड़े जाए और बेटी ना आ जाए घर में। देखिए जी, मैं पार्टी का होने के साथ साथ इसी समाज का व्यक्ति, और मैंने कल भी कहा था कि मेरी कौम के साथ जब भी कोई घटना होगी, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड गवाह है, कोई घटना पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं जिसमें डॉक्टर रवि प्रकाश ने आकर के आगे समाज के साथ खड़ा ना हुआ हो। मैं आज भी कहता हूं, छाती चौड़ाकर समाज के साथ खड़ा रहूंगा, समाज के साथ हूं, समाज के साथ रहूंगा। जो समाज का निर्णय होगा हम साथ रहेंगे। आज भी आने में देरी जानबूझ के इसलिए हुई कि कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में था, शासन के संपर्क में था, ऊपर नीचे तमाम जगह चर्चा हुई है। और कार्रवाई तो 2 ही मामला है, अंकिता भंडारी मामले में तो अभी तक नया नहीं मिला। अब वो तो आपके ही नेता संलिप्त, हम इसी पे बात कर रहे हैं। वो भी न्यायालय में है मामला, न्यायालय में देखेंगे, आएगा, टेंशन न ले। आओ आओ, तो परिवार से मिल लूं, परिवार से मिल लो। देख लीजिए, ये बीजेपी के नेताजी हैं जो आके बता रहे हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जब इनसे पूछ लिया जाता है कि बुलडोजर चलेगा या नहीं, तो इनके पास जवाब तो नहीं होता। सुन ही लिया होगा आपने। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताइए। हम लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे कि मेरठ की इस घटना पर पुलिस प्रशासनिक कार्यवाही क्या कुछ है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।